जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जहां पहले सैलानी घूमने जाते थे, वहां अचानक गोलियां चलती हैं और अगले कुछ घंटों में ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है। मंगलवार को पहलगाम में हुए इस हमले में 27 टूरिस्ट मारे गए और अब जब ये दिल दहला देने वाला मंजर पूरे देश को झकझोर रहा है, सियासत भी अपने तेवर में आ गई है। भोपाल से श्रीनगर तक बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। यहाँ सरकार कह रही है कि मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो विपक्ष पूछ रहा है आखिर कब तक हम सिर झुकाकर लाशें उठाते रहेंगे। पूरा देश गुस्से में है और राजनीति भी जोरों पर है। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में आतंकवाद का पुतला जलाया गया और वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीधे एनएसए को घेरा। उनका कहना था, अगर कश्मीर में सब सामान्य है तो फिर ये लाशें क्यों गिर रही हैं? यानी अब हमला सिर्फ पहलगाम में नहीं हुआ है, सियासी तौर पर भी देश को दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो एकता और जवाब की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो जवाबदेही मांग रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या सिर्फ सवाल पूछ लेना काफी है? क्योंकि सियासत में जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने से पूरी नहीं होती, जमीन पर दिखना भी उतना ही जरूरी होता है। यहाँ लोग पूछ रहे हैं, ठीक है सरकार से जवाब मांगना जरूरी है, पर विपक्ष खुद क्या कर रहा है? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा और साथ में ऐसे नाजुक मौके पर सरकार के साथ देने के बजाय सरकार को कटघरे में खड़े करने का ये वक्त नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे कमलनाथ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब ने हमले की निंदा की, संवेदनाएं जताई, लेकिन साथ ही सरकार से सवाल भी पूछे। वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार तैयार है और देश डट कर खड़ा रहेगा। यानी हर पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, कोई जवाब देने की बात कर रहा है तो कोई जवाब लेने की। बीजेपी के बड़े नेता भी अब इस मोर्चे पर आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक सबने इस राष्ट्र की एकता पर हमला बताया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये हमला सिर्फ कश्मीर पर नहीं, पूरे भारत की एकता और शांति पर हमला है, इसका जवाब जरूरी है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि आतंकियों को उनके गुनाह का हिसाब मिलेगा, देश कमजोर नहीं है। वहीं कांग्रेस के उमंग सिंघार ने केंद्र सरकार से तीखा सवाल पूछा कि क्या अब भी सब सामान्य कहा जाएगा जब लाशें टूरिस्ट स्पॉट्स पर गिर रही हैं? यानी दोनों ही ओर से बयानबाजियों में गर्मी है, लेकिन जनता अब ठोस नतीजे चाहती है, सिर्फ नारों से अब बात नहीं बनेगी। इस हमले में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से आए एक परिवार के एक व्यक्ति की जान चले गई। सुनील नाथनिया LIC में ब्रांच मैनेजर थे, परिवार के साथ घूमने आए थे। अब उनके नाम के साथ खबर में एक भारी खामोशी जुड़ गई है। अब सवाल यहाँ ये है कि इस पूरी घटना में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सिर्फ पहलगाम की सुरक्षा या फिर उन दावों की सच्चाई जो हमें बार बार बताई जाती है कि अब कश्मीर पहले जैसा नहीं रहा? कांग्रेस यही पूछ रही है, अगर हालात सामान्य है तो फिर आम नागरिक और टूरिस्ट टारगेट क्यों बनते हैं? और सरकार का कहना है अभी राजनीति करने का वक्त नहीं, एक्शन का वक्त है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि हम बस श्रद्धांजलि और निंदा से आगे कब जाएंगे? क्या टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी घूमना अब एक रिस्क है? और क्या हम हर बार सिर्फ चुपचाप देखेंगे या कभी जिम्मेदारी भी तय होगी? अब सिर्फ चुप्पी नहीं, सियासत भी इस मुद्दे पर जोर पकड़ रही है। कांग्रेस इस हमले को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। इस हमले की गोली पहलगाम में चली थी, लेकिन उसका शोर पूरे देश के जमीर में सुनाई दे रहा है। अब वक्त सिर्फ निंदा का नहीं, बदलाव का है। अगर आपको लगता है कि ये सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं, हम सब से भी है, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।